जहाँ जाना चाहती है वो अपनी मर्जी से चली जाए, पहले तलाक तो लेना पहले है। तलाक ले जी। तो ये लोग जो है बहुत सारे लोगों को हमने ये बात समझाने की कोशिश की, क्योंकि डिमांड उसकी है, कहना उसका है कि जी, मैं जी। मुझे गुलाम हैदर के साथ नहीं रहना, गुलाम हैदर अच्छा इंसान नहीं है, तो ठीक है छोड़ के ना वो रहे। चला गया घर बार, उसने हाँ। बेचा, गलत इलीगल इंडिया में वो बैठा हुआ है। अब भी हम तो जायज सवाल करते हैं, जी। अगर उसको तलाक लेना है तो पाकिस्तान में आए, लीगल जो है वो तलाक ले, फिर जहाँ जाए उसकी मर्जी। उसको बिल्कुल कानून भी इजाजत साहब का नाम याद आता है तो वाकई दिमाग AP घूम सिंह जाए। साहब नहीं बोलो शायद भाई, देखो लेकिन ये कि नहीं 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 आप ऐसा बिल्कुल साहब को हटाकर अच्छा। टोपी सिंह आप कह सकते हो। अच्छा, उसमें क्योंकि जो तब्दीली नजर आई, नहीं पहले आप बोलो ना टोपी सिंह। नहीं टोपी सिंह बिल्कुल ये हाँ। देखें, मैं असल में आपको पता है हमारा आप जाती तौर पर इफेक्ट हैं और हमारी हमदर्दियां तमन्नाएं साथ हैं, और यकीनी तौर पर मैं तो कई दफा के वो इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं है जिस तरह की उसने हरकतें की हैं। लेकिन मेरा सवाल ये था कि बहुत सारे लोग एक तरफा मौक़िफ़ देखते थे टीवी के ऊपर, लोगों को ये पता चलता था कि जी वो उन्होंने ये कहा, ये कह दिया, ये उन्होंने केस कर दिया, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एक इस्लाम के खिलाफ भी वो शख्स लोगों को भड़काता था। लेकिन उसके बाद अब आपका जो जद्दोजहद अभी सर मुंह छुपाता फिर रहे, कहीं नजर ही नहीं आ रहा। यकीन मानो जैसे मोमिन मलिक साहब ने इसको इतना बेनिकाब किया, उसको शर्मिंदगी तो है ही है, मगर जो लोग उसको सुबह शाम जो बदवाएं देते हैं, और जो ये एक सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए 4 बच्चों को इस्तेमाल कर रहा था। तो देखो यार 4 बच्चों की जिंदगी को एक एडुकेट आपको बता रहा था, मेरे ख्याल में एक एडुकेट को वो ज़ेब भी नहीं देता था कि ऐसी बातें करके आप मजहब के नाम पे छेड़खानी करो, 4 बच्चों को गलत जो है नारे लगाओ। कोई भी कानून ऐसा नहीं कहता। आपको पता है जैसे उन वकील का नाम मैं थोड़ा भूलता हूँ, हेमंत प्रसाद। हाँ हेमंत प्रसाद साहब ने जो बातें क्लियर की तो खुशी भी हुआ, एक दिली नहीं खुशी हुआ। हालांकि वो मुखालिफ वकील है, मुखालिफ वकील है, लेकिन मगर उसके बाद- इंसानियत अब भी है। साहब नहीं बोलो शायद भाई, देखो लेकिन ये कि नहीं 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 आप ऐसा बिल्कुल साहब को हटाकर टोपी सिंह आप कह सकते हो। तो तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए, तुम्हें तो अब लोगों के सामने भी आना चाहिए। लेकिन मैं तो कहता हूँ ये तो अब की सूरत हाल है, इसको तो उस वक्त भी डूब मरना चाहिए था जब गुलाम हैदर ने उसको जूता दिखाया। कानूनी तौर पर अभी बीवी है, आए और तलाक ले, हाँ तलाक ले, जहाँ जाना चली जाए। हाँ जहाँ जाना है चले जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहिद हुसैन और आप चैनल देख रहे हैं गुलाम हैदर 9। हैदर भी हमारे साथ मौजूद है और हम हैं कराची के एक पार्क में, और हम ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपके सामने कुछ हकायक रखे जाएं, कुछ मज़ीद डिटेल रखी जाए, और गुलाम हैदर भाई से सवाल भी करते हैं, और आप सब भी ज़ाहिर अपनी राय का इजहार भी करते हैं, दुआएं देते हैं। तो ज़ाहिर उसकी जितना भी शुक्रिया आप सबका किया जाए तो कम होगा। तो हैदर भाई आप कराची में 2-3 दिन से, तो एक बात बताएं कि कराची के इस वक्त आप एक पार्क में, तो आप बताएं कि थोड़ा फ्रेश महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल शायद भाई, जैसे कराची आए आप तो रास्ते में थे, जैसे आपने ज्वाइन किया तो कल से परसों से आपके ही साथ है, तो बहुत अच्छा माहौल है, आपसे मिलकर भी खुशी हुआ, और मजीद आगे जो भी आप सवाल करोगे तो जरूर जवाब देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे लोग अमूमी तौर पर एक तनकीद ही क्या है उनका, ज़ाहिर है हम किसी की तनकीद को ये तो नहीं कहते कि भाई आपने तनकीद क्यों की, लेकिन वो कहते थे जी आप लोग सिर्फ बातें करते हैं, काम तो कोई हो नहीं रहा, बच्चे हवाले हो नहीं रहे। देखिए प्रोसीजर तो बहुत लंबा है, लेकिन जो कुछ अब नजर आ रहा है टीवी पे नजर आ रहा है, इंसार बन्नी साहब ने जिस तरह जस्तजू की, आज आपकी कुछ देर पहले मुलाकात भी हुई, मोमिन मलिक साहब जो दिन रात एक किए हुए हैं, उसके बाद आपको क्या नजर आ रहा है? कुछ तब्दीली चैनल्स के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर कुछ नजर आ रही है? शायद भाई बिल्कुल, मैं आपको शुरू से बताया जाऊं कि देखो पहले हमारा केस समझो एक 0 पे था, सिर्फ हम बातें तो सब कर रहे थे इंडिया से पाकिस्तान से, कहीं केस का सर पैर नहीं था कि हमको क्या करना चाहिए। जैसे आपसे मिलकर फिर अंसार बन्नी ट्रस्ट के तहत जो मोमिन मलिक साहब एडवोकेट किया है, तो तमाम केस में इजाफा हुआ, और दिली खुशी भी है। उन लोगों को कहना चाहते हैं कि देखो मुल्कों का मसला है, मैं क्या कर सकता हूँ ऐसे जो टाइम, तो जाहिर सी बात है अब भी लोग सवाल करते हैं, तो इतना टाइम हुआ, उनका सवाल भी एक जायज़ है, 4 बच्चों का मसला है। तो देखो हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 मुल्क हैं, जो हम आप जो नींदें उड़ाकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो लोगों को नहीं पता कि कितना कोशिशों के बाद जो अंसार बर्नी साहब से हमारी बात हुई, तो कितनी मुश्किल के बाद केस कहाँ तक पहुँचा। अब जो लोग हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, और टीवी चैनलों पे भी नज़र आ रहे हैं, और लोग अच्छा भी फीलिंग करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि माशाल्लाह अब कुछ होने वाला है, तो जाहिर सी बात है मजीद भी अल्लाह पाक हमें शायद भाई कामयाबी देगा। उनको कहते हैं कि हर चीज़, कोई कहते हैं बस आप इंडिया क्यों नहीं आते, आपने खुद ने भी देखा। जी रोज सवाल करते हैं लोग, रोज सवाल करते हैं, जितने लोग उतनी बातें, हम किस किस को जवाब देता फिरे। तो मैं शुरू से लेकर आज तक मेहनत कर रहा हूँ, आप भी इसमें शामिल हो, और अंसार बर्नी साहब है, तो मुसलसल एक जदोजहद कर रहे हैं। बाकी आपको पता है कामयाब करने वाली जात जो है ऊपर वाली है। अच्छा, चूंकि अब नतीजा उसका ये नजर आ रहा है कि जो एक तरफा खबरें चलती थी
उसमें आपने खुद बाकायदा उनकी वीडियो बनाई थी, उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने इंसानियत की बात की। ठीक है, आप मुखालिफ वकील हैं, आप केस फाइट करें, जो कानून और इंसाफ अदालत देगी वो जाहिर है कोई और कर नहीं सकता। मेरा असल में सवाल करने का मकसद ये था कि पहले एकतरफा खबरें चलती थी, अब मोमिन मलिक साहब ने जिस तरह तमाम चीज़ों को एक्सपोज किया, एक तो ये चीज़ सामने हो गई आगे कि जो कुछ भी आज तक कर रहा था वो झूठा था, मकार था, वो लोगों को गुमराह कर रहा था। लेकिन मैं एक और चीज़ आपसे कहता था काफी अर्से से कि अब तो उसके शर्म से डूब मरने का मकाम है उस शख्स के लिए कि यार तुमने काले कोट का गलत इस्तेमाल किया, लोगों को गुमराह किया, झूठ बोला, मकारी की, और उसके साथ साथ मजहब का और नेशन का गलत इस्तेमाल किया। तो तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए, तुम्हें तो अब लोगों के सामने भी आना चाहिए। लेकिन मैं तो कहता हूँ ये तो अब की सूरत हाल है, इसको तो उस वक्त भी डूब मरना चाहिए था जब गुलाम हैदर ने उसको जूता दिखाया था। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। तो अगर शर्म होता तो आता नहीं, पहले 4 बच्चों को गलत इस्तेमाल नहीं करता, ना उसके पास वकालतनामा है, ना कुछ है, बिल्कुल भी उसके पास एक सबूत भी नहीं है। सिर्फ जो है कभी भाई बन के बैठा हुआ है, कभी पंडित के नाम पे बच्चों को कुछ क्या कहलवाता है। तो एक सिर्फ ये जो है इस्लाम पे छेड़खानी कर रहा था और हम दोनों मुल्कों को लड़वाना चाह रहा था, मगर अल्लाह ने इसको बेनकाब किया। बिल्कुल जी। हालांकि हेमंत साहब से जब बात होती है या और भी कई हमारी बहन भाई हैं जो इस केस को फॉलो कर रहे हैं, वो कहते हैं जी यार हमें अलग मत बोलो, आप हमें हमारे भाई हो, बिल्कुल हमारे भाई बन के रहो, हमारे साथ रहो जी। मतलब इस वजह से हमारे जो जज्बात हैं उनके लिए एक उनका जो एहतराम है वो मजीद बढ़ जाता है हमारे दिमाग में। बिल्कुल यार कितने जबरदस्त किस्म के लोग हैं। ठीक है, आप किसी मुश्किल में एक फंस गए, वहाँ मामला चला गया, लेकिन ये कि उसके बाद जिस तरह लोगों की मोहब्बत और लोगों का जो इखलास देखा, उसकी कहीं आला मिसाल नहीं मिलती, कहीं और मिसाल नहीं मिलती। तो एक तो ये चीज़, दूसरा बच्चों की डिमांड आप करते हैं लेकिन आप सीमा की डिमांड नहीं करते। कल भी हम जब आपकी टिकटॉक पे लाइव कर रहे थे तो उस वक्त जो है ये, क्योंकि हम पार्क में बैठे हुए हैं तो लोग बच्चे जी, हाँ, बिल्कुल। तो उसमें कहते हैं जी आप सीमा की डिमांड क्यों नहीं करते, आपको सीमा की डिमांड करनी चाहिए थी। इवन के हेमंत साहब ने भी यही बात शायद भाई देखो, हम सीमा की डिमांड तो कर रहे हैं मगर सीमा ने अच्छा नहीं किया, फिर भी हम जानते हैं कि उनको पाकिस्तान आना चाहिए। मैं वाजे बता रहा हूँ कि शायद ये कह रहे हैं कि हमारी शादी है, शादी कोई उन्होंने कोई कसर छोड़ा नहीं, मगर हम पाकिस्तानी नाते उसको कह रहे हैं, उसका मुल्क है, उनको पूरी राइट मिलेंगे। हाँ। आने के बाद उसको पूरी राइट मिलेंगे, उनकी माँ का घर, भाई का घर, उनका पूरा खानदान जो है। लोग क्या सोचते हैं शायद अपने के लिए बुला रहे, नहीं, कभी भी नहीं। एक चीज है, ये वादे कर दो शायद भाई आप मिसाल के तौर पर वो कहती है जी मैंने गुलाम हैदर के साथ नहीं रहना, आप कह रहे हैं जी भले ठीक है नहीं रहो, लेकिन चूंकि कानूनी तौर पर अभी बीवी है, आए और तलाक ले, तलाक ले, जहाँ जाना चले जाए, जहाँ जाना है चले जाए। बिल्कुल करेक्ट, आपने अच्छा सवाल किया। हर कानून उसको इजाजत देगा और वो जाए और जाकर वहाँ रहे। बिल्कुल ये हमारी कोशिश थी कि हम मकसद वीडियो बनाएं। यकीनन आपको बच्चों का शोर भी आ रहा होगा, हम चूंकि पार्क में और बच्चों के खेलने का टाइम है, तो फिर हम इंशाल्लाह किसी और वीडियो में गुलाम हैदर भाई के साथ होंगे। तो आप सबका शुक्रिया, आपने देखा सुना, और जो और सवाल हो तो आप जरूर देखा करें। मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करूँ कि देखें, बहुत सारे दोस्त गुलाम हैदर भाई की वीडियो उठाते हैं, अपने चैनल पे लगा देते हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं, लेकिन ये है कि गुलाम हैदर भाई जो उनका स्टांस है, जो उनका मौक़िफ़ है, वो खुद देना चाहते हैं। उनके वकील पाकिस्तान में अगर मौजूद हैं तो अंसार बन्नी साहब हैं। मीडिया या सोशल मीडिया के जितने भी दोस्त हैं, अंसार बन्नी एडवोकेट साहब का अगर गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो उनका फोन नंबर आपको मिलेगा, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, इनका कानूनी मौक़िफ़ वो दे सकते हैं। इंडिया में आप हैं तो आप मोमिन मलिक साहब के जो एडवोकेट का नंबर है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, कानूनी मौक़िफ़ मोमिन मलिक साहब दे सकते हैं। अगर इंडिया में रहते हुए आप मोमिन मलिक साहब का नहीं लेना चाहते मौक़िफ़, आप चाहें तो आप अंसार बन्नी साहब का भी मौक़िफ़ ले सकते हैं। लेकिन ये है कि ऐसा ना करें कि आप वीडियो उठाएं और जाके अपने चैनल पर शेयर कर दें, लेकिन वो सही बात सही वक्त पर, सही मौके पर, सही जगह पर पहुंचनी चाहिए। तो इसलिए हम सबकी ये कोशिश होनी चाहिए। अगर हमदर्दी करते हैं साथ जुड़े हुए बच्चों के लिए, तो आप इस तरह की भी करेंगे तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। तो हैदर भी आपका शुक्रिया, आपका ही चैनल है, और इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में नहीं हम आपके भाई हैं और आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।